हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में पंजाबी स्टाइल राजमा रसीले कैसे बनाए जाते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत शीघ्र राजमा मसाला बनाने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप राजमा का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और साथ में हम बनाएंगे ब्राउन ऑनियन राइस। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है और एकदम परफेक्ट लंच रेसिपी है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम राजमा लिया है। मैं यहाँ पे चित्रा राजमा का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी राजमा इसकी जगह ले सकते हैं। तो राजमा को यहाँ पे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। राजमा को आपने अच्छी तरह से कम 2 से 3 पानी से धो लेना है, ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो या केमिकल की लेयर चढ़ी हो वो अच्छी तरह से निकल जाए। धोने के बाद इनको भिगो के रखिए। तो मेरे पास टाइम नहीं था, 1 घंटे तक मैं इनको गर्म पानी में भिगो के रखूंगा, अच्छी तरह से फूल जाएंगे। आपके पास टाइम हो 6 से 7 घंटे तक इनको ठंडे पानी में भिगो के आप रख सकते हैं। तो ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि पानी जो है ठंडा ना हो। और 500 ग्राम यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए हैं। राइस को आपने एक बड़े से बाउल में डाल देना है और राइस को भी कम से कम 2 से 3 पानी से धो लीजिए। धोने के बाद आपने इनको ना भिगो के रखना होता है। कम से कम 30 मिनट तक आप राइस को भिगो के रखेंगे। राइस में एक अच्छी वाइटनेस आती है और राइस में एक अच्छी लेंथ भी आती है। तो 3 पानी से मैंने राइस को धो लिया है। इसके बाद इनको भिगो देते हैं। पानी आपने इतना डालना है कि राइस अच्छी तरह से पानी में डूब जाए। तो राजमा को भिगोए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है और इसका ढक्कन हटाते हैं। और ये देखिए राजमा जो है अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब इनको बॉईल करने के लिए आपने पानी कितना डालना है। अगर आपने 1 कप राजमा लिए होंगे, 4 कप आप इसमें ना पानी के ऐड कर दीजिएगा। साथ में 1 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, इससे कलर अच्छा आएगा राजमा में। एक आपने इसमें बड़ी इलायची ऐड करनी है। 1 तेज पत्ता ऐड कीजिए। 2 से 3 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। 2 से 3 आप इसमें छोटी इलायची ऐड कीजिए। 1 टुकड़ा आपने दालचीनी का ऐड करना है। खड़े मसालों के साथ राजमा को बॉईल करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और 1 चम्मच आप इसमें घी ऐड कर दीजिए। घी डालने से क्या होगा, जब विसल आती है तो राजमा का पानी बाहर नहीं आता है। अब आपने इनको 20 मिनट तक पकने देना है, तब तक मसाला बना लीजिए। यहाँ पे 4 प्याज और 4 मैंने टमाटर लिए हैं। जब आप इसका मसाला बनाएंगे तो प्याज को आपने रफली काट के ना पीस लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। मैं यहाँ पे चॉप करके तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि अच्छी ग्रेवी बने। और जो टमाटर हैं इनको भी आपने इसी तरह से ना रफली काटना है और इनका भी आपने ना पेस्ट बना लेना है। तो प्याज टमाटर को आप पीस के यूज़ करेंगे, आपको राजमा को ना मैश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए प्याज टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब राजमा मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच अनारदाना लिया है। अनारदाना मार्केट में ईजिली मिल जाता है। अगर आपको ना मिले, आप इसकी जगह ना आमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो अनारदाना को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए। इसके बाद आपने ना और मसाले ऐड करने हैं। 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया ऐड कीजिए। 1 बड़ा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। 2 टुकड़े आप इसमें दालचीनी के ऐड कीजिए। साथ में आपने ना 4 से 5 इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करनी है। तीखी नहीं होती है, इससे कलर अच्छा आता है। 2 मैंने तेज पत्ता इसमें ऐड किए हैं। 2 बड़ी इलायची ऐड करनी है आपने इसमें। 3 से 4 आप इसमें ना छोटी इलायची ऐड कर दीजिए। तो देखिए 4 मैंने छोटी इलायची ऐड की है। 4 से 5 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। और 1 टुकड़ा आप इसमें जावित्री ऐड कीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा जावित्री से। और 1 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक से क्या होगा, मसालों का जो मॉइस्चर है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब आपने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में मसालों को ना ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए और अच्छी तरह से मसाले ग्राइंड भी हो जाए। तो देखिए मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसके बाद आपने इनको थोड़ा ठंडा होने देना है। जैसे ठंडे हो जाएंगे इसके बाद आपने इनको पीस लेना है। तो इस मसाले का आप यूज़ कीजिएगा राजमा मसाला बनाने में, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। आप इस मसाले को किसी कांच के जार में या प्लास्टिक के बॉक्स में स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसका यूज़ आप चना मसाला वगैरह बनाने में भी कर सकते हैं। अब आपने एक लगन लेनी है, कोई कढ़ाई ले लीजिए। 3 से 4 बड़े चम्मच आपने इसमें ऑयल के ऐड करने हैं। अब 500 ग्राम राजमा बना रहे हैं, ऑयल का यूज़ थोड़ा सा मैंने ज़्यादा किया है। 1 क्यूब इसमें बटर ऐड करेंगे। साथ में 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। बटर मैंने तो डाला है ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट के ना छींटे ना निकले पानी के। तो ये देखिए पेस्ट को आपने मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेना है। फिर आपने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा होगा वो ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज का पेस्ट जो है ऑयल में घूमना शुरू ना हो जाए। इससे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। जब आप गोल्डन ब्राउन कर देते हैं तो क्या होता है, प्याज ना कड़वा टेस्ट देना शुरू कर देता है। तो ये देखिए प्याज मैंने पका लिया है। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड कीजिए तीखा करने के लिए। देगी मिर्च पाउडर तीखा भी होता है और कलर भी अच्छा देता है खाने में। तो मसालों को आप ना मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। फिर आपने इसमें ना टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है और साथ में आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। तो 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक का ऐड कर रहा हूँ। 1 चम्मच हमने नमक का पहले भी ऐड कर दिया था।
अब आपने टमाटरों को अच्छी तरह से पकाना है, तब तक पकाना है जब तक ये मसाला जो है ऑयल छोड़ना यहाँ पे शुरू ना कर दे। और गैस की फ्लेम आपने वैसे ही मीडियम टू हाई ही रखनी है, लो फ्लेम में नहीं पकाना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको पकने में। तो देखिए मसाला यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब इसमें राजमा मसाला ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने ना राजमा मसाला के 3 चम्मच ऐड कर देने हैं, क्योंकि 500 ग्राम राजमा है। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो मसाले की क्वांटिटी आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। अब आपने मसालों को भी मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। अच्छी तरह से मसालों को यहाँ पे पका लीजिए। तो ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे ना राइस भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक लगन ली है, उसमें ना 2 बड़े चम्मच घी के ऐड करेंगे। घी जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को अच्छी तरह से चटकने दीजिए। फिर आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड करना है। तो बड़े साइज का प्याज लिया था, जिसको मैंने स्लाइस काट के ऐड कर दिया है। प्याज को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। साथ में 3 से 4 ना लौंग भी ऐड कर दीजिए। जब भी राइस बनाते हैं लौंग डाल के बनाइए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फिर आपने इसमें राइस भी ऐड कर देना है। राइस का पूरा पानी आपने निकाल देना है, चाहे छन्नी में छान के निकाल दीजिएगा। राइस को कम से कम 1 मिनट तक आपने ना भून लेना है। घी के साथ राइस को भून के बनाते हैं, अच्छा टेस्ट भी आता है और राइस अच्छे खिले खिले भी बनते हैं। भुनाई करने के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जिस बाउल से आपने ना राइस लिए होंगे उसी से पानी ऐड करना है। तो देखिए 1 बाउल मैंने राइस का लिया था, पूरे 2 बाउल भर के मैंने इसमें पानी के ऐड कर दिया है। और 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। राइस को अच्छी तरह से आपने एक बार ना मिक्स कर लेना है, ताकि राइस ना आपस में चिपके ना यहाँ पे। और जिस बर्तन में राइस बनाए थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ताकि जो राइस हैं वो जले ना। अब आपने गैस की फ्लेम 2 मिनट तक तो हाई कर देनी है, ऊपर से कवर कर दीजिए, ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। जैसे यहाँ पे बॉयल आ जाएगा उसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है। देखिए 4:35 हुए यहाँ पे और बॉयल भी आ चुका है। अच्छी तरह से राइस को ना एक बार आपने मिक्स कर लेना है। अब फिर से राइस को ऊपर से कवर कर दीजिए और टाइम भी दिखा देता हूँ। देखिए 4:35 ही हुए यहाँ पे। अब मैंने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर दी है। अब आपने राइस को 9 से 10 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है और टाइम देख लीजिए 4:44 हुए हैं। पूरे 9 मिनट लगे उसके, जब बॉयल आया था ना उसके बाद 9 मिनट तक मैंने को पका लिया है। पता कैसे चलता है, इसमें छोटे छोटे होल हो जाते हैं और इनमें अगर होल में आपको पानी दिखे तो समझ लीजिए अब इनमें जो मॉइस्चर रह गया है। पर यहाँ पे देखिए राइस में पानी नहीं बचा है। तो इस तरह से राइस को एक बार हल्का सा ना पलटी कर दीजिए, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। और ऊपर से कवर करके 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे राजमा भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे राजमा को मैंने 20 मिनट तक पकाया था, एक विसल आने के बाद। और स्टीम इनकी देखिए ख़त्म हो चुकी है, स्टीम नहीं निकालनी एकदम से। और देख सकते हैं अच्छी तरह से राजमा जो है गल चुके हैं। अगर आपने राजमा को 6 से 7 घंटे तक भिगो के रखा होता है तो 2 से 3 विसल में राजमा पक जाते हैं, 15 मिनट में ही पक जाते हैं। बट हमने राजमा को से 1 घंटे तक भिगोया है, तो इनको पकने में 20 मिनट का टाइम लगा है। फिर राजमा को जो पानी है उसको ना मसाले में ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है। और ये देखिए जब आप इसमें पानी ऐड करेंगे कितनी अच्छी इसकी ना ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। एकदम ज़बरदस्त मसाला तैयार हो चुका है ना। फिर जो बचे हुए राजमा है सारे के सारे आपने इसमें ऐड कर देने हैं। अब आपने राजमा को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, कम से कम 3 से 4 मिनट तक आप राजमा को ना मसालों के साथ पका लीजिए, ताकि मसाले और राजमा आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आप राजमा को ज़्यादा देर पकाएंगे तो पूरी तरह से मैश हो जाएंगे और इसके जो दाने हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे। और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे कलर आया राजमा का। अब लास्ट में आपने इसमें थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। तो कसूरी मेथी लीजिए, पैन में हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इस तरह से ड्राई रोस्ट करके आप कसूरी मेथी सब्जी के ऊपर डालते हैं ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखिए ड्राई रोस्ट कसूरी मेथी हो चुकी है, इस तरह से मसलिए और ऊपर से आप इसको ना डाल दीजिए। तो थोड़ी सी कसूरी मेथी देखिए मैंने बचा लिया है। कसूरी मेथी को भी अच्छी तरह से ना मिक्स कर लीजिए। और थोड़ा सा आपने लास्ट में ना बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। हरा धनिया तो हर सब्जी में डल जाता है, बहुत अच्छी इससे खुशबू भी आती है और अच्छा टेस्ट भी आता है। और एक छौंक का तड़का लगाएंगे राजमा में। एक आपने पैन लेना है, उसमें 2 छोटे चम्मच घी के ऐड करने हैं। अगर आप घी नहीं खाते हैं ऑयल का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। घी जैसे गर्म हो जाएगा, 2 आपने इसमें साबुत मिर्च ऐड करनी है। थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा हींग से। और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा भी ऐड किया है। तो इनको हमने पहले तड़के में ऐड नहीं किया था, इनका ऊपर से तड़का लगाएंगे ना तभी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। फिर आपने इसमें ना आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च ऐड करनी है। देखिए इस तरह से कश्मीरी मिर्च डालिए, तड़के के साथ मिक्स कीजिए इस तरह से और तड़के का ऊपर से ना छौंक लगा दीजिए। पैन से थोड़ा सा ना घी और तड़का चिपका रह जाएगा। इस तरह से आपने इसमें देखिए बची हुई दाल ऐड करनी है और ऊपर से इसको भी मिक्स कर लीजिए। तो ये आपके रेस्टोरेंट स्टाइल राजमा रसीले जो है तैयार हो चुके हैं।
आप इसको स्टीम राइस के साथ सर्व कीजिए, रोटी नान के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।